हेलो गाइज, आप लोग कैसे होंगे। होपफुल आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं आलोक सर आप सभी को इस परिवार जो आपका परिवार CSR एजुकेशन फैमिली है, इसमें आप सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं। आज हम आपको विश्व के कुछ इम्पोर्टेंट जो प्रश्न होते हैं, आपके एग्जाम में आ सकते हैं, आते भी हैं, पूछे भी जाते हैं, उसे हम लेकर आज आपके सामने आ चुके हैं। एवं चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए हम आपकी क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला है आपका, कह रहा है आपका विश्व के इतिहास के कुछ प्रमुख तत्व, कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु जो आपके विश्व इतिहास के बारे में आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला इसमें कह रहा है इतिहास शब्द का प्रयोग, जो आपका इतिहास माने हिस्ट्री शब्द का प्रयोग आपका सबसे पहले कौन किया था, आप बताएंगे हेरोडोटस, जिन्हें इतिहास का पिता कहा जाता है। जिन्हें क्या कहते हैं, इतिहास के पिता कहते हैं, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले इतिहास शब्द का प्रयोग किया, इसीलिए इन्हें क्या कहलाते हैं, इतिहास के पिता, फादर ऑफ हिस्ट्री। नेक्स्ट पॉइंट है हिस्ट्री शब्द, इसका क्या अर्थ है, अभिप्राय माने क्या अर्थ होता है। इसका अर्थ होता है खोजना या संशोधन करना। अनुसंधान माने क्या होता है, अनुसंधान रिसर्च, ठीक, और सर्च, रिसर्च और सर्च, ठीक, माने खोजना और अनुसंधान करना। आपका पॉइंट नंबर 3 कह रहा है मिस्र की प्राचीन सभ्यता नील नदी घाटी में विकसित हुई। कौन सी नदी में, नील नदी घाटी में विकसित हुई। कहां पर, नील नदी घाटी में क्या हुआ, विकसित हुए, इसीलिए कहते हैं नील नदी का वरदान किसे कहा जाता है, आप बताएंगे मिस्र की सभ्यता का। और नील नदी जो आपका विश्व का सबसे बड़ा नदी है, सबसे बड़ी नदी, सबसे बड़ी नदी नील नदी है भैया, जो विश्व का सबसे बड़ी है। ध्यान देना, विश्व का सबसे बड़ी नदी कौन सी है, नील नदी, ठीक। अगला कह रहा है मिस्र के लोगों ने सर्वप्रथम खेती का आविष्कार किया। जो मिस्र के लोग हैं, सर्वप्रथम उन्होंने खेती करना प्रारंभ किया। कहाँ किए, मिस्र के लोग, ठीक। अगला पॉइंट है स्वरपाचांग। स्वरपाचांग मिस्र देश की ही देन है। जो पाचांग होता है हिंदू कैलेंडर सभी में अलग अलग पाचांग होते हैं, उसका देन किस देश से, आप बताएंगे मिस्र से। अगला पॉइंट कह रहा है आपसे मिस्र के राजा को क्या कहते हैं, फिराओ या फेरो। जैसे कि हमारे यहाँ के राजा क्या कहते हैं, राष्ट्रपति, तो वहाँ के राजा क्या कहते हैं, फिराओ या फेरो। अब अगला पॉइंट है हमारा सिंधुवासी के मुख्य सवारी क्या थे, बैलगाड़ी। कह रहा है जो आपका सिंधु घाटी सभ्यता था, उसके उस समय उनके आने जाने के लिए मुख्य सवारी कौन होती थी, आप बताएंगे बैलगाड़ी। उसमें भैया हमारी टेक्नोलॉजी इतनी विकसित नहीं थी कि कार जाए, बाइक जाए, ठीक, इसलिए उस समय केवल बैलगाड़ी ही चलते थे। अगला पॉइंट कर रहा है चीन की सभ्यता को पीली नदी घाटी सभ्यता कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछ लेता है कि पीली नदी घाटी सभ्यता, ठीक, किस सभ्यता को कहा जाता है, आप बताएंगे चीन की सभ्यता, क्योंकि यह पीली नदी के घाटी के आसपास एरिया में इसका विकास हुआ, इस सभ्यता का विकास हुआ। जैसे कि आपने सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ा है, ठीक, कहेंगे हड़प्पा सभ्यता पढ़े ना, वही सिंधु नदी के किनारे घाटी पर जो सभ्यता विकसित होती है उसी के नाम पर कहते हैं सिंधु सभ्यता, ठीक। ऐसे आपका पीली नदी के तट के बगल में आपका एक सभ्यता विकसित हुई, जिसे कहते हैं चीन की सभ्यता। अगला पॉइंट क्या है, सर्वप्रथम रेशम उद्योग चीन में शुरू हुआ और इसमें रेशम मार्ग के द्वारा व्यापार किया जाता था। आपने क्लास 10 में पढ़ा होगा, ठीक, पहले चैप्टर की रेशम व्यापार, ठीक, क्योंकि रेशम व्यापार नाम इसलिए पढ़ा
क्योंकि उस मार्ग से क्या रेशम व्यापार जो रेशम मार्ग नहीं होता यहाँ, ठीक, इसका नाम काहे रेशम ही पड़ा, क्योंकि यहाँ से जो चीन देश के और अन्य देशों से इस मार्ग पर केवल रेशम का ही क्या होता था, व्यापार अधिक मात्रा में होता था, इसलिए इसका नाम रख दिया रेशम व्यापार। कह रहा चीन में सिविल सेवा परीक्षा सर्वप्रथम 6 ईस्वी में शुरू हुई। सिविल सेवा परीक्षा जिसे कहते हैं, हम भारत वाले कहते हैं आईएएस, पीसीएस, आईएएस रैंक अधिकारी, ठीक, माने लोक संघ सेवा आयोग, ठीक, जिसे कहते हैं यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक। सबसे पहले कहाँ हुआ था लागू, आप बताएंगे, चीन में, और कब हुआ था, 6 ईस्वी में। आपका विश्व में सर्वप्रथम सिक्के और कागजी मुद्रा की शुरुआत चीन से हुई। कह रहा है वहां सिक्के और कागजी मुद्रा माने आपके नोट, आपके नोट होते हैं ना कागज के, ठीक, तो अब वहां पर सिक्का का और कागजी नोट का आविष्कार कहाँ हुआ, चीन में। अब पूछता है कभी कागज का आविष्कार कहाँ हुआ, वो भी आपका चीन में हुआ, ठीक। अगला पॉइंट कर रहा है मेसोपोटामिया की सभ्यता दजला और फरात नदी घाटी में विकसित हुई। इसके पहले वाले वीडियो में हम बनाए थे, इसके पहले वीडियो में बनाए थे मेसोपोटामिया की सभ्यता। उसी में क्वेश्चन आता कि मेसोपोटामिया के सभ्यता में, ठीक, उनकी जो सभ्यता है वो किन 2 नदियों के बीच विकसित हुई। आपका पहला है दजला, दूसरा है मेसोपोटामिया का नया नाम क्या है, आप बताएंगे, इराक। कह रहा सर्वप्रथम सीसा का प्रयोग भी मेसोपोटामिया में हुआ। सबसे पहले सीसा का प्रयोग मेसोपोटामिया में हुआ। कहाँ हुआ, मेसोपोटामिया में हुआ। आप कहेंगे शीशे का सिक्का, जो आपका विश्व में सबसे पहले शीशे का सिक्का कौन चलाया, आप बताएंगे सातवाहनों शासक, एक वंश था सातवाहन वंश, ठीक, उन्होंने सबसे पहले क्या सिक्के का सिक्का चलाया, सॉरी शीशे का सिक्का, ग्लास कॉइन, इसे इंग्लिश में कहते हैं ग्लास कॉइन। कह रहा ईसाई धर्म के प्रवर्तक ईसा मसीह को कहा जाता है। जो ईसाई धर्म के प्रवर्तक माने तो प्रचार करने वाले, क्या ईसाई धर्म का जो प्रचार किया था कौन से, ईसा मसीह, ईसा मसीह भैया। कह रहा चीन की क्रांति कब हुई, आप बताएंगे 1911 में चीन की क्रांति हुई। अगला कह रहा है एशिया का मरीज किसे कहा जाता है, आप बताएंगे चीन को। एशिया का मरीज किसे कहा जाता है, चीन को। यूरोप का मरीज किसे कहते हैं, आप बताएंगे तुर्की को, क्योंकि वहां यूरोप के मरीज से कहते हैं तुर्की को। अगला पॉइंट हमारा यहाँ है, तेरा ईसाई धर्म का पवित्र पुस्तक कौन सा है, आप बाइबिल। हिंदू धर्म के पवित्र पुस्तक का क्या नाम है, श्रीमद् भागवत गीता। यहूदी धर्म का पुस्तक क्या नाम है, तोरा। इस्लाम धर्म के पुस्तक का क्या नाम है, कुरान, ठीक, कुरान। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ देखिए, यूरोपीय पुनः जागरण इटली से शुरू हुआ। कहते हैं ना पुनः जागरण सबसे पहले कहाँ हुआ, बताएंगे इटली। कहाँ हुआ का, इटली, जहाँ यंग इटली और यंग यूरोप की स्थापना हुआ, ठीक। कह रहा प्रथम विश्व युद्ध 28 जुलाई 1914 में शुरू हुआ। जो का प्रथम विश्व युद्ध था वो कब चालू हुआ, 28 जुलाई 1914 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा हमारा दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ। कौन कह रहा है कि दुनिया के सभी मजदूर एक हो जाओ, या किसने कहा था,
कार्ल मार्क्स। क्या? कार्ल मार्क्स ने कहा था कि दुनिया के मजदूर एक हो जाओ, अन्यथा आपके अधिकारों क्या हो जाएगा? हनन होगा। ठीक, क्योंकि जब उस समय फ्रांस में क्रांति हो रही थी, ठीक उसी के समय कहे थे। कह रहा सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति कहाँ हुई? आप बताएंगे इंग्लैंड। माने उसकी माने वहां जो व्यापार का सबसे पहले क्रांति हुई, व्यापार में सबसे पहले क्रांति कहाँ की थी? आप बताएंगे इंग्लैंड। कह रहा प्रथम विश्व युद्ध में कुल कितने देश भाग लिए थे? 37, जिसे कहते हैं 37। कितने देश थे? 37 देशों ने भाग लिया प्रथम विश्व युद्ध में। अब अगला पॉइंट हमारा है इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई? आप बताएंगे 1688 ईस्वी में गौरवपूर्ण क्रांति हुई। इसे कहते हैं रक्तहीन क्रांति। रक्तहीन क्रांति माने बिना रक्त का एक बूंद का जो क्रांति था उसे कहते हैं रक्तहीन क्रांति, जिसे कहते हैं गौरवपूर्ण क्रांति। ठीक, आइए फटाफट एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। कह रहा सर्वप्रथम इतिहास का प्रयोग कौन किया था? हेरोडोटस। हिस्ट्री शब्द का अभिप्राय क्या होता है? खोजना या अनुसंधान करना। अब कह रहा मिस्र सभ्यता की देन किसे कहते हैं? आपका कहाँ विकसित हुआ? नील नदी घाटी में। अब अगला कह रहा है कि मिस्र को लोगों ने सर्वप्रथम क्या खेती का आविष्कार किया। अगला है सौर पंचांग किस देश की देन है? आप बताएंगे मिस्र देश की देन है। मिस्र राजा को क्या कहते हैं? फराओ। क्या जो सिंध घाटी सभ्यता के लोग थे उनका मुख्य सवारी कौन था? बैलगाड़ी। अगला पॉइंट कह रहा है कि चीन सभ्यता किस नदी घाटी को उसका बताएं? पीली नदी घाटी की सभ्यता थी, जिनका नाम चीन की सभ्यता के नाम पड़ा। क्या सर्वप्रथम रेशम उद्योग कहाँ शुरू हुआ? चीन से। और क्योंकि इस मार्ग पर अधिक मात्रा में रेशम का व्यापार होता था, इसी के नाम से पड़ गया था रेशम मार्ग। कह रहा चीन में सबसे पहले यूपीएससी में सिविल सेवा की परीक्षा हुई। कब हुई थी? 600 ईस्वी में सबसे पहले आईएससी परीक्षा कहाँ होती थी? चीन में। अगला कह रहा है विश्व में सबसे पहले सिक्के और कागजी नोट, माने आपके नोट जो होते हैं ना पैसे वाला, सबसे पहले चीन में हुआ। कह रहा है मेसोपोटामिया की सभ्यता दजला और फरात नदी की घाटी पर विकसित हुई। अगला पॉइंट कर रहा है कि मेसोपोटामिया का नया नाम क्या था? आप बताएंगे इराक। सर्वप्रथम शीशा का प्रयोग कहाँ हुआ? मेसोपोटामिया की सभ्यता में हुआ। ईसाई धर्म के क्या इधर प्रचारक कौन थे या प्रवर्तक कौन थे? आप बताएंगे ईसा मसीह। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है चीन की क्रांति कब हुई? आप बताएंगे 1911 ईस्वी में चीन की क्रांति हुई थी। एशिया के मरीज किसे कहते हैं? आप बताएंगे चीन को। यूरोप का मरीज किसे कहते हैं? आप बताएंगे तुर्की को। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है ईसाई धर्म का पवित्र पुस्तक क्या नाम था? बाइबिल। हिंदू धर्म का पवित्र पुस्तक क्या नाम है? श्रीमद् भागवत गीता। यही धर्म का तोरा, इस्लाम धर्म का कुरान। अब विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? नील नदी। कौन सी नदी है? नील नदी। कह रहा यूरोपीय पुनर्जागरण सबसे पहले कहाँ स्टार्ट हुआ? आप बताएंगे इटली में। प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? 28 जुलाई 1914 ईस्वी में। ठीक, क्या दुनिया के मजदूर एक हो जाओ यह नारा किसने दिया? कार्ल मार्क्स ने दिया। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि प्रथम औद्योगिक क्रांति कहाँ हुई? आप बताएंगे इंग्लैंड में हुई। क्या प्रथम विश्व युद्ध में कुल कितने देश भाग लिए? आप बताएंगे 37 देश भाग लिए। अगला पॉइंट करा इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई? आप बताएंगे 1688 ईस्वी में हुई। इसका एक और नाम है जिसे कहते हैं रक्तहीन क्रांति। बिना एक रक्त गिरे ये जो क्रांति हुई थी इसी कहते हैं रक्तहीन क्रांति। यदि आपको पूरी तरह मुझे पूरा विश्वास होगा कि आप लोग को एक एक पॉइंट अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक, यह अच्छा लगा हो क्लास, आप लोग लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत।